हाय दोस्तों। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक। दरअसल जो थर्मोडायनेमिक होता है ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट होता है। तो जैसा कि पता है मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक या फिज़िकल, तीनों तो मैं ही पढ़ाऊँगा। तो एक एक करके तीनों हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ये दोनों स्टार्ट हो चुका है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में हम लोग को दो पार्ट पढ़ना है। पहला थर्मोडायनेमिक्स, ये पहला पार्ट पढ़ना है, और दूसरा पार्ट पढ़ना है थर्मो केमिस्ट्री। ये दो पार्ट हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहले यूनिट में ये दो पार्ट है, तो हम क्या करेंगे कि पहले यूनिट में जो पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक, पहले थर्मोडायनेमिक को पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब दरअसल बात है कि थर्मोडायनेमिक में पढ़ते क्या हैं, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, ये सब एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक होता है इसके बारे में क्या जानना जरूरी है। तो पहले समझिए कि थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है। अगर आपको वर्ड का मतलब न पता रहे तो कोई फायदा नहीं है। अब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में इससे भी वाइवा में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है। ये सब थर्मोडायनेमिक के टर्मिनोलॉजी होते हैं। बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सब सारा चीज़ एक फ्लो में यानी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अब थर्मोडायनेमिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे और आप हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं एक एक वर्ड को इस बोर्ड पे लिखूंगा और उसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनेगा एग्जाम के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आइए अब समझते हैं एक एक बात को। तो पहले थर्मोडायनेमिक वर्ड से स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक, इसका मतलब समझेंगे। दरअसल जो थर्मोडायनेमिक्स होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है थर्मो, और दूसरा होता है डायनेमिक्स। ये दो वर्ड होते हैं। इस थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो। यानी केमिस्ट्री या साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक कहते हैं। यानी केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हीट के फ्लो के बारे में स्टडी करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक कहते हैं। यानी अगर इसी वर्ड को इंग्लिश में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे, उसको मैं बोर्ड पर भी लिखूंगा और आप भी अपने कॉपी में लिखेंगे। यानी इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड डील विथ द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक बोलेंगे। तो ये थर्मोडायनेमिक का मतलब है। यानी इन्हीं दोनों वर्ड को ऐड करके तीसरा वर्ड हमारा डेवलप किया गया थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक, ये क्लियर होगा। और यही थर्मोडायनेमिक होता है। और मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक में हीट के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रो नहीं, मैक्रो। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का मतलब होता है कि जिनका साइज लार्ज होता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, सिस्टम,
इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इन सब के बारे में स्टडी नहीं करते। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये कभी नहीं सीख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कभी नहीं सीख सकते। यानी थर्मोडायनेमिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल ऑफ मतलब स्ट्रक्चर, इन सबको डिटरमाइन नहीं कर पाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन नहीं करता है। अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो हम लोग जिक्र करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो वो ब्रांच हमारा होता है केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक नहीं होता है। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। यानी अगर इसका लैंग्वेज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस deal with the study of flow of heat in other form of energy। ये इसका हो गया एक लैंग्वेज थर्मोडायनेमिक का, कि मतलब ये एक साइंस का ब्रांच होगा। इसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे। वो जो फ्लो ऑफ हीट होता है वो दूसरा एनर्जी का दूसरा फॉर्म होता है। अब एक बात, हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, इन तीनों वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हीट का भी मतलब एक ही होता है, एनर्जी का भी मतलब सेम होता है और टेम्परेचर का भी मतलब एक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हीट का मतलब अलग होता है, टेम्परेचर वर्ड का मतलब भी दूसरा मीनिंग होता है, और टेम्परेचर, हीट, तो इन सब वर्ड का जो मतलब होता है और एनर्जी डिफरेंट होता है, एक ही मतलब नहीं होता है। तो ये टोटल थर्मोडायनेमिक के बारे में था। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आप एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे ही ये लिखेंगे और इसके बाद ये डेफिनेशन लिखेंगे थर्मोडायनेमिक का। तो ये थर्मोडायनेमिक का आज का पहला लेक्चर है। अभी स्टार्टिंग है, एकदम बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। जितना आपके सिलेबस में रहेगा सब कवर करेंगे एक एक करके। तो ये थर्मोडायनेमिक का मतलब था। अब हम लोग आगे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक तो हो गया, ये हो गया। अब यहीं पे एक आध दो अपनी लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन यानी अब हम लोग इधर आते हैं, लिमिटेशन अब समझते हैं। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी अब थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग लिमिटेशन देखने वाले हैं। अब लिमिटेशन से क्या पता चला, तो मैंने जैसा कि चैप्टर के पहले भी कुछ समय पहले मैंने बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक होता है ये स्ट्रक्चर के बारे में, एटम या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल या एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? नहीं करने का पीछे ये होता है रीज़न कि जो थर्मोडायनेमिक होता है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए नहीं अप्लाई किया जाता है। यानी इट डू नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट, इट डू नॉट डिटेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन,
ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटेक्ट नहीं करता है, मतलब डिटरमाइन नहीं करता है। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करना है तो पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक, ना कि थर्मोडायनेमिक। ठीक है। नेक्स्ट, इट डू नॉट एक्सप्लेन E इक्वल टू MC स्क्वायर रूल। इसको आइंस्टाइन इक्वेशन कहते हैं। आइंस्टाइन एक अच्छा साइंटिस्ट था, वो बताया था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए फार्मूला दिया था E इक्वल टू MC स्क्वायर, जहाँ पे E इक्वल टू MC स्क्वायर फार्मूला दिया था, जहाँ पे E हमारा एनर्जी होता है, M हमारा मास होता है, C हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारा कितना होता है? 3 लाख होता है, यानी 3 × 10⁸ इतना होता है। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ये हमारा इसका लिमिटेशन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का। तो इतना आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी। आखिरकार कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी होता क्या है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो इसमें हम लोग लिखते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म, या इसी को मैं लिखता हूं टर्मिनोलॉजी, ऐसे सम टर्मिनोलॉजी, यानी थर्मोडायनेमिक में कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। अब कौन कौन से टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे उसके ऊपर समझेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम, दूसरा बात करेंगे सराउंडिंग, सराउंडिंग, उसके बाद तीसरा बात करेंगे, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, तीसरा बात करेंगे बाउंड्री, बाउंड्री क्या होता है, चौथा बात करेंगे होमोजीनियस सिस्टम, पांचवा बात करेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। इन 5 टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, 5, और ये पांचों हमारे अच्छे खासे टर्मिनोलॉजी हैं और पांचों का मतलब भी समझेंगे। तो हम लोग पहला टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं सिस्टम, समझेंगे। पहले एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक फ्लास्क है, इसको हम लोग कहते हैं राउंड बॉटल फ्लास्क। राउंड बॉटल फ्लास्क बोलने का मतलब होता है कि इसका पेंदी गोला होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि हमको क्या करना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिटेक्ट करना है। क्या करना है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिटेक्ट करना है, मतलब निकालना है या पता करना है। तो सबसे पहले इस राउंड बॉटल फ्लास्क में किसको भरा जाएगा? वाटर को भरा जाएगा। ठीक से देखना बेटा, इसमें वाटर को भरा जाएगा, वाटर को फिलअप करेंगे। अब वाटर को फिलअप करने के बाद वाटर फिलअप हो गया, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक थर्मोमीटर लगाते हैं। थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इससे बाद मतलब बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं सीधा सीधा बात करूंगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमको पता करना है। तो अब क्या किया जाएगा, ये जो पानी है, वाटर, जिसका हमको बॉइलिंग पॉइंट पता करना है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। यानी जिस भी कंपाउंड के ऊपर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं,
किसी भी कंपाउंड के ऊपर। मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड लेंगे, चाहे वाटर है, अल्कोहल, मतलब कोई भी कंपाउंड ले लेंगे, उस कंपाउंड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जिस कंपाउंड के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, सिस्टम। उसके बाद अब इस कंपाउंड को सेपरेट कौन कर रहा है बेटा, ये बाहर से। अब ये हमारा कौन है, ये एक टाइप्स का बाहर से इसका फ्लास्क का बाउंड्री है। ये क्या करेगा, वाटर को यूनिवर्स से सेपरेट करेगा। तो जब ये वाटर को यूनिवर्स से सेपरेट करेगा तो इसी का नाम क्या होगा, बाउंड्रीज होगा या बाउंड्री होगा। और ये जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा, बाहर का इन्वायरमेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। क्लियर है, ये होता है। यहाँ तक कि हम खुद जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम खुद क्या होंगे, इस वाटर के लिए सराउंडिंग का काम करेंगे। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो बेंजोइक एसिड को मान लिया जाता है, जैसे ये इंक का डब्बा है, इसमें इंक भरा होता है, सबको पता है यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि ये इंक हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड है, और ये डब्बे को हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, कोनिकल फ्लास्क है या राउंड बॉटल फ्लास्क है। तो मैं क्या करूँगा, इस बेंजोइक एसिड को इस डब्बे में ऐसे फिलअप करूँगा। तो अब ये जो बेंजोइक एसिड है, ये जो इंक है बेंजोइक एसिड, इसको मैंने माना है। तो ये जो बेंजोइक एसिड है, जब मैं इसको इस डब्बे के अंदर रखूँगा तो ये बेंजोइक एसिड क्या करेगा, इस कवर के द्वारा, ये जो कवर है जिसको हम फ्लास्क बोलते हैं, ये फ्लास्क क्या करेगा, हमको इस बेंजोइक एसिड से सेपरेट रखेगा। अब मैं बेंजोइक एसिड को टच कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अगर टच करना है तो इसको निकल फ्लास्क से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अब ये क्या हो गया, बेंजोइक एसिड जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेंजोइक एसिड हमारे लिए क्या होगा, सिस्टम, यानी इसके अंदर। अब इस बेंजोइक एसिड के लिए ये जो कवर है, ये एज ए क्या करेगा, बाउंड्रीज का काम करेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक यूनिवर्स का काम करूँगा, सराउंडिंग का काम करूँगा। यानी तुम लोग भी जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या करेंगे, सराउंडिंग का काम करोगे। तो ये एक सही तरीका होता है। तो जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हमारा सिस्टम और सिस्टम के चारों तरफ जो भी हमारा एरिया होगा, इन्वायरमेंट, प्लांट है, एनिमल है, यहाँ तक कि हम अगर उसके पास खड़े रहेंगे, एक्सपेरिमेंट जहाँ पे किया जाता है, हम भी ऐसे क्या करेंगे, सराउंडिंग का काम करेंगे। और जो भी सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट करेगा उसी का नाम हम लोग देंगे बाउंड्रीज। अब जो बाउंड्रीज होता है बेटा, ये है बाउंड्रीज, ये है बाउंड्रीज। जैसे मान लो यहाँ तक कि जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो क्या किया जाता है कि बड़ा सा एक गेट लगाया जाता है। वो गेट क्या करता है, बाहर वाले यानी गांव वाले या भी जो गली होता है उस एरिया के इन्वायरमेंट से हमारे घर को सेपरेट करता है। तो अगर ये बाउंड्री हमारे घर का गेट है, ये इधर गली है जिसमें लोग आते जाते हैं, और यहाँ पे हमारा घर है, तो ये गेट क्या करेगा, हमको गली से सेपरेट करेगा। तो ये गेट एज ए बाउंड्री का काम करेगा, और हम क्या होंगे, इधर बाहर रहेंगे, उधर गली रहेगा। तो ये होता है बाउंड्री। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक एकदम सीधा सरल एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल, सबको पता है कि जो डाइट फूड होता है, जैसे मान लो संतुलित खाना जो एकदम बेस्ट माना जाता है, तो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद रोज शाम को 1 गिलास दूध पीना जरूरी है। तो अब मान लो मेरे पास एक गिलास है, इसमें दूध भर लिया गया, अब हमको दूध पीना है। तो दूध क्या होगा, यहाँ पे एज ए सिस्टम गिलास में भरा होगा, और जो ग्लास होगा वो एज ए बाउंड्री का काम करेगा, और हम क्या करेंगे, सराउंडिंग का काम करेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पहचाना करते हैं। तो ये पहचानने का तरीका है। तो पहले तो अपने दिमाग में इतना इमेज क्रिएट कर लो कि सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज क्या होते हैं। जैसे ही इन वर्ड का यूज किया जाएगा तुरंत आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होना चाहिए। रोज सुबह कॉलेज जाते होगे तुम लोग पढ़ने के लिए, कोचिंग जाते होगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि बॉटल में पानी लेकर के जाते हैं। तो जो पानी होगा बॉटल के अंदर का वो एज ए सिस्टम, बॉटल सराउंडिंग, और तुम हो पानी पीने वाले, मतलब
बॉटल है जाएगा बाउंड्री, और तुम हो पानी पीने वाले तो तुम एज सराउंडिंग का काम करोगे। तो ये एक सही तरीका होता है सिस्टम बाउंड्री सराउंडिंग को पहचानने का। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, सिस्टम इज ए एक्सपेरिमेंटल part that take place in universe। बात समझ में आया? जो सिस्टम होगा वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट होगा और उसको हम लोग यूनिवर्स में रखते हैं। नेक्स्ट, बाउंड्रीज। अब बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री इज ए सेपरेटिंग पार्ट। इट सेपरेट system and surrounding to each other। बात समझ में आया? यानी सिस्टम एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है जिसको हम लोग यूनिवर्स में रख करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बाउंड्री हमारा सेपरेटिंग पार्ट होता है। ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा यहां पे? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। हालांकि ज्यादा डिटेल में टाइप्स ऑफ बाउंड्री नहीं पढ़ना है, ये जो एडवांस टाइप्स का केमिस्ट्री होता है उसमें पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूं। एक बाउंड्री हमारा होता है रिजिड बाउंड्री और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। समझाता हूं कैसे। देखो, जैसे मान लो कि रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री में डिफरेंस पता करना है तो कैसे करेंगे? तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, जब सिस्टम वर्ड यूज किया जाएगा तो एक दिमाग में इमेज क्रिएट होना चाहिए कि एक हमारे पास सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा होगा, वो पिस्टन हमारा मूवेबल होगा, मतलब मूव करेगा ऊपर नीचे, और इसमें कोई गैस को फिलअप करते हैं। ठीक, अब ये पिस्टन, ये वाला पार्ट भी इस गैस के लिए बाउंड्री का काम करेगा। तो इस पिस्टन को पकड़ के जब हम ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो ये पिस्टन मूव करेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, यानी ऐसा बाउंड्री जो मूवेबल होता है या मूव करता है या मूवमेंट में होता है, उसी को हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज कहते हैं। क्लियर है? आगे, रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे घर का दीवार, ये जो घर का दीवार होता है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा मूव करता है, ऐसे अप डाउन करता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये अपने जगह फिक्स होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप्स के बाउंड्रीज को हम लोग कहते हैं रिजिड बाउंड्रीज। ये इसका मतलब था। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं सराउंडिंग। तो सिस्टम सराउंडिंग हो गया, बाउंड्रीज। सराउंडिंग में क्या होता है कि जो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी पार्ट हमारा क्या होता है उस सिस्टम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। तो एग्जाम में कभी ये डेफिनेशन नहीं आता कि सिस्टम सराउंडिंग का डेफिनेशन लिखिए। मजे की बात तो अब स्टार्ट होगा यहां से, लेकिन बेसिक बोला जाता है ना कि जो बेसिक होता है चैप्टर का, थ्योरी पार्ट जो होता है, अगर एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा सॉल्व करना होता है तो उसके लिए थ्योरी का आना बहुत जरूरी है कि किस वैल्यू को कहां पुट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम के ऊपर। आखिरकार होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? तो पहले ध्यान से समझेंगे होमोजीनियस सिस्टम का मतलब। यहां पे होमो का मतलब होता है इक्वल और जीनियस का मतलब होता है पार्ट। सही है?
यानी ऐसा सिस्टम जिसका हर एक पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, उसे होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। लेकिन अगर एक साइंस के लैंग्वेज में अगर लैंग्वेज इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैंने जो अभी बोला वो भी सही है, लेकिन इसको थोड़ा एडवांस टाइप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दोज सिस्टम only one phase is called homogeneous system। समझेंगे, पजेसेस का मतलब होता है रखना, यानी ऐसा सिस्टम जिसके पास केवल ओनली वन एक फेज होना चाहिए उसे होमोजेनियस सिस्टम बोलेंगे। अब जरा फेज पे डिस्कस करते हैं। फेज जो हमारा होता है, फेज हमारे जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो पहले स्टेट हमारे 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब उन स्टेट से हम लोग क्या करते हैं, फेज बनाते हैं। अब कैसे फेज बनाएंगे जरा ठीक से समझना। तो होमो का मतलब इक्वल, जीनियस का मतलब पार्ट, यानी दोज सिस्टम पजेसेस ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एक फेज प्रेजेंट होता है उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब कैसे पता, जैसे इसका एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे मान लो हमारा एयर हो जाए और H2O स्टीम हो जाए, ठीक है। मतलब पानी का जो भाप होता है और गैस होता है, ऐसे समझेंगे। अब ये है बीकर, इस बीकर में पानी का भाप है, स्टीम है। अब इसी में मान लो एयर हो जाए, एयर का मतलब जैसे गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, एयर हो गया। तो अब ये भी गैस है, ये भी स्टीम है, ये दोनों आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होकर के केवल एक ही फेज में दिखाई देंगे, दोनों सेपरेट नहीं दिखाई दे सकते। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम। आगे समझते हैं। मान लो जैसे इसी बीकर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर भरा जाए, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है, तो ये हमारे 2NO गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो यानी अब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक बीकर है, ये बीकर, इसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा गया, ऑक्सीजन गैस भी भरा गया, दोनों का स्टेट तो सेम ही है। तो दोनों को हम देख करके सेपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। फिजिकली तो कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस भरेंगे, दोनों हमारे गैसियस फेज में होंगे और देख करके लगेगा दोनों एक जैसे हैं, इसी को बोल देंगे क्या, सिंगल फेज, यानी ओनली वन फेज। यहाँ पे जो ओनली वन फेज लिखा गया है, इसके जगह तुम चाहोगे तो सिंगल फेज भी लिख सकते हो, सही है। तो इसका अगला एग्जाम्पल क्या होगा, एन हेप्टेन प्लस एन ऑक्टेन। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हमारे होमोजीनियस मिक्सचर सिस्टम के हो सकते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम का मतलब, होमो का मतलब इक्वस और जीनियस का मतलब पार्ट होता है। दोज सिस्टम पजेसेस सिंगल फेज, जिसमें केवल सिंगल फेज ही प्रेजेंट होते हैं या पजेस होते हैं, रखे जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। अब अगला है हेट्रोजीनियस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो अगला पार्ट होगा लेक्चर सेकेंड, वो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, बनाएंगे। और आज का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, आज रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहन के प्यार वाला दिन है। तो आज आप लोग क्या करिए, मिठाई भी खाइए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए छुट्टी का, और वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। अरे आपके पास व्हाट्सअप होगा, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, इतना सारा सोशल मीडिया है, अब इसको कहीं पर भी सेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।